जब भी हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं एज़ ए बिगिनर, ठीक है? तो क्या होता है, हमारे सामने ऐसी बड़ी-बड़ी टर्मिनोलॉजीज़ आ जाती हैं अक्सर कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ पाता है कि कौन-सी चीज़ क्या है। लोगों के पास आप अप्रोच करते हो और लोगों लोगों को मालूम नहीं खुद तो आपको क्या समझाएँगे मैक्सिमम। उन्हें बस मालूम है कि हाँ, इसको ऐसे-ऐसे कर दिया, वैसे-वैसे हो गया। तो इससे नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये सीरीज़ एक कंसाइज़ सीरीज़ क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें कि मैं आपको मतलब कोई भी इंसान आए 11th हो, 12th की हो या 10th मतलब की हो और उसे बस लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब मेरी भाषाओं को वो समझ पाए, बेसिक मैथमेटिक्स कुछ आनी चाहिए। बाकी सारी की सारी चीज़ें मैं डेवलप करने वाला, इवन बेसिक मैथमेटिक्स जिसे कहते हैं ना, वो भी मैं डेवलप करूँगा, ठीक है? मेरे कंप्यूटर्स में आने का ख़ास रीज़न यही था कि आप किसी भी प्रॉब्लम्स को कितने अच्छे अप्रोच से सॉल्व कर पाते हो। इन चीज़ों को जो मैंने देखा ना मैं कंप्यूटर में आ गया। तो आपने सोचा है कि कंप्यूटर के बारे में सीखते हैं, कंप्यूटर के बारे में समझते हैं और जानते हैं और इसके लिए ही आप हमारे वीडियो पे आए होंगे ऑब्वियसली। और ऐसा भी होगा कि आपने इसके पहले भी कई सारी वीडियोज़ देखी होंगी और नहीं तो अगर पहली मुलाकात में मैं मिल गया तो मैंने आपके पास ये वीडियोज़ भेज दी, तो अच्छी बात है आप लकी हो। लेकिन मेरे साथ या और मैक्सिमम लोग के साथ और आपके साथ भी ये हुआ होगा कि आपने कई बार यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ हो सकता है देख चुके हों या गूगल पे मैक्सिमम टाइम आपको सर्चेज़ करने पड़ते हों किसी चीज़ को समझने के लिए। और ऐसा भी हुआ होगा कि आपको कई बार चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी और ऐसा भी होता और ऐसा हुआ ही होगा, ये मैं कन्फर्म हूँ क्योंकि तभी आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को देख नहीं रहे होते। और मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ था और यही कारण था कि मैंने सोचा कि एक यूट्यूब पे वीडियो सीरीज़ बनाते हैं पूरी की पूरी, जिसमें कि मैं कंप्यूटर्स के बारे में पूरा कवर करूँगा। लेकिन मैं बार-बार यही सोचता था कि जब इतनी सारी वीडियोज़ एग्ज़िस्ट कर ही रही हैं, डेली नई-नई वीडियोज़ आ जाती हैं, हर एक टॉपिक पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं ही, तो फिर हमें नई वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है? मुझे बार-बार इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने कई बार बहुत रिसर्च किया और बहुत सोचा-समझा, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, वीडियोज़ एक्ज़िस्ट तो करती हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि वो वीडियोज़ इस बात पे फ़ोकस नहीं करती कि कंप्यूटर साइंस काम कैसे करता है, कंप्यूटर साइंस क्या है, कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, कोई मशीन काम कैसे करती है। वो इस बात पे फ़ोकस करते हैं कि कंप्यूटर से काम कैसे करवाना है, ये काम कैसे करना है, एक सी में कोड कैसे लिखना है, एक डेटा स्ट्रक्चर को कैसे बना देना है इस लैंग्वेज के द्वारा, या गूगल में जॉब कैसे लेनी है, माइक्रोसॉफ्ट की इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है, अमेज़न की इंटरव्यू को कैसे क्रैक करें और तमाम ऐसी तरह की वीडियोज़ पूरी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। ऐसी भी वीडियोज़ हैं कि ये वेबसाइट कैसे बनाएँ, वो वेबसाइट कैसे बनाएँ, ये रिएक्ट जेएस की कोड को जल्दी से कैसे बना दें, तो सीएसएस में ऐसा एनिमेशन कैसे बना लें, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। लेकिन ये वीडियोज़ बहुत कम मिलते हैं जिसमें कि ये फ़ोकस करके कि एक बिगिनर को समझाया गया हो किसी। और एक्चुअली जो मतलब बिगिनर क्या, सारे बिगिनर्स ही हैं क्योंकि उन्हें ये बेसिक समझ में नहीं आती, उनको ये सिस्टम समझ में नहीं आता कि आखिरकार में चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। इसका कारण ये है सबसे बड़ा कि आज भी हम जब भी कहीं जाते हैं या जब भी कुछ सीखना समझना शुरू कर रहे होते हैं तो अपने आसपास के लोगों से मैक्सिमम लोग कंसल्ट करेंगे। लेकिन मेरे आसपास तो कोई है ही नहीं, तो मैं सबसे पहले गूगल पे जाता हूँ या यूट्यूब पे जाता हूँ। तो जब भी वहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे देखने लगते हैं, अलग अलग चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो हमें ये समझा रहा हो कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। और ऐसा होता है तो बहुत रेयर केसेस में, और ऐसा भी होता है कि सर्च करते-करते हम उन वीडियोज़ तक रीच ही नहीं कर पाएँ और वो वीडियोज़ अक्सर ऑर्गेनाइज़्ड नहीं होती हैं एक प्लेलिस्ट में। इस कारण से काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। और अगर आप लोगों से कंसल्ट करते हो अलग-अलग, तो लोगों ने तो वही पढ़ा है अपने बचपन से। एग्ज़ाम पास करने के लिए किसी ने पढ़ लिया, किसी ने जॉब के लिए पढ़ लिया, किसी ने गूगल में जाना है, किसी को माइक्रोसॉफ्ट की इंटरव्यू क्रैक करनी है, ऐसे पढ़ लिया। बट उनको वास्तव में उसके अलावा वो समझ नहीं पाते हैं सिस्टम को। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो सीरीज़ को बनाते हैं
और इस वीडियो सीरीज़ को बना के आपको अच्छे से कंप्यूटर के बारे में समझाते हैं। जो कुछ भी मैं सीख पाया कंप्यूटर्स के बारे में, समझ पाया, जितनी नॉलेज मैंने हासिल की है, उस सारी नॉलेज को मैं एक जगह करके आपसे शेयर कर पाऊँ अच्छे से। और इससे स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, जो मतलब जो चाहते हैं कंप्यूटर्स के बारे में सीखना समझना, उनके लिए मैं ये वीडियोस लेके आ रहा हूँ खासकर से। और मैंने सोचा कि इस वीडियो को पहले इंट्रोड्यूस करवाऊँ, क्योंकि कहा जाता है ना कि बिना मतलब पर्पस के, बिना किसी इंटेंशन की अगर हम किसी शास्त्र या किसी भी चीज़ को मतलब पढ़ाते हैं ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैंने बोला आपको पर्पस में समझाऊँ कि मतलब इसका प्रयोजन क्या है हमारे वीडियोस का। ठीक है, हमारा प्रयोजन यही है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कंप्यूटर्स के बारे में। कंप्यूटर्स की हिस्ट्री से मैं शुरू करूँगा और प्रोग्रामिंग भी सिखाऊँगा, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट भी सिखाऊँगा। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सीरीज़ेज़ हैं, बट स्पेशल बात यह है कि मैं चीज़ों के सिस्टम को समझाने की पे फोकस करूँगा कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, कौन सी चीज़ को कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, और कौन सी चीज़ बन के कैसे सामने आई। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप समझ पाए, तभी जाके आपकी जो मतलब जिसे हम ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, वो आ पाएगी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सीरीज़ मैंने बनाई वो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आप कंप्यूटर के बारे में सीखना और समझना चाहते हो। हाँ, ये अगर आप गूगल में जॉब लेना चाहते हो तो शायद ये आपके काम की नहीं होगी। ठीक है? क्योंकि मैं इसमें इंटरव्यू टिप्स नहीं देने वाला। मैं आपको या फिर अगर आप अच्छे ग्रेड्स लाने जा रहे हो चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाएँ, तो उसके लिए वीडियोज़ नहीं है। क्योंकि ये वीडियोज़ में मैं उन सब टॉपिक्स पे डील नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं कॉम्पिटिशन को लाइक करता हूँ। और प्रोग्रामिंग में भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आ गई, मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, मैं नहीं करता कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा मुझे नहीं दिखता ख़ासकर से, और इससे कोई अच्छी समझ भी नहीं डेवलप होती मेरे हिसाब से। आपके लिए अलग होगा प्रोबेबली, मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब चीज़ों का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो मैंने इन सब चीज़ों से दूरी बना के इस सीरीज़ को शुरू किया है। और अगर आप भी ऐसा सीरीज़ ढूँढ रहे हो जिसमें कि आपको इन सब चीज़ों से हट के अगर सीखने को मिले, तो काफ़ी अच्छा होगा। दूसरी प्रॉब्लम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई मेरे दिमाग में अभी कि जब भी हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं एज़ ए बिगिनर, ठीक है? तो क्या होता है, हमारे सामने ऐसी बड़ी-बड़ी टर्मिनोलॉजीज़ आ जाती हैं अक्सर, कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ पाता है कि कौन सी चीज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंप्यूटर्स के बारे में किसी ने शुरू किया तो पहले ही वर्ड आता है प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग क्या होता है? आम तौर पे जब मैं 11th-12th में था, तो मैंने जब शुरू किया अपना कंप्यूटर्स का सफ़र, तो मैंने कंप्यूटर से नहीं शुरू किया था, आपको मालूम होगा। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से शुरू किया। तो जब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक पढ़ रहा था, ऐसी मैं किसी कॉलेज में नहीं गया था, बता दूँ। ऐसी एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें आया एक टॉपिक माइक्रो कंट्रोलर्स का। तो जब माइक्रो कंट्रोलर्स आए तो मैंने सोचा ये कितनी नई चीज़ है, इसको प्रोग्राम करना सीखते हैं। तो मेरे घर में एक पुरानी सीडी पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि सीडी वीसीडी जो आपने देखी है ना, इसमें कैसेट डाल के चलाते थे हम सब टीवी वगैरह, तो पुरानी पड़ी हुई थी, ख़राब हो गई थी। मैंने सोचा इसमें माइक्रो कंट्रोलर एक होगा, उसको निकाल के उसे प्रोग्राम करते हैं, सीखते हैं। तो उसी तरह से मैं इंट्रोड्यूस हुआ धीरे-धीरे इन सब चीज़ों से। लेकिन जब आगे बढ़ना शुरू किया तो कई सारी गलतियाँ हुई, और इन गलतियों से ही ऑब्वियसली मैं सीखते गया और समझते गया और नॉलेज हासिल की। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये काफ़ी लंबा टाइम लगा देती है हमारे सफ़र में, कि हम सीख नहीं पाते जल्दी से चीज़ों को, और मैक्सिमम टाइम लोग गिव अप कर देते हैं। तो इसलिए मैंने ये सीरीज़ एक कंसाइज़ सीरीज़ क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको मतलब कोई भी इंसान आए, 11th हो, 12th की हो या 10th मतलब की हो, और उसे बस लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब मेरी भाषाओं को वो समझ पाए, बेसिक मैथमेटिक्स कुछ आनी चाहिए। बाकी सारी की सारी चीज़ें मैं डेवलप करने वाला, इवन बेसिक मैथमेटिक्स जिसे कहते हैं ना, वो भी मैं डेवलप करूँगा। ठीक है? इवन जो जोड़ घटाव गुणा भाग से मैं शुरू करने वाला हूँ, समझो। वहाँ से मैं डेवलप करूँगा कंप्यूटर्स को बहुत ही अच्छे से, और इस कारण से आपको बहुत ही अच्छी क्लैरिटी भी आएगी। तो ये सीरीज़ आपके लिए, अगर आप सीखना और समझना चाहते हो। मैं इस सीरीज़ के आगे बता देता हूँ कि इस सीरीज़ में मैं क्या-क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है? तो इस सीरीज़ को मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा कि पहले वीडियो में मैं बताऊँगा ये कंप्यूटर है क्या? इस शब्द की ओरिजिन कहाँ से आई? इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया? इसके क्या यूजेज़ हैं? इससे क्या कर सकते हैं आगे? और इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है? मतलब क्या अवसर देता है कंप्यूटर हमारे सामने लाके? एक कंप्यूटर को हमने क्यों बनाया? ठीक है? अच्छा, उसके बाद से हमारी जो दूसरी वीडियो आएगी, मैं थोड़ी-सी हिस्ट्री में जाऊँगा। मैं हिस्ट्री में जाऊँगा और आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि कंप्यूटर्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए, कैसे-कैसे, क्या-क्या डिफरेंट टर्म्स आए कंप्यूटर में,
और मैं 2-4 टर्म्स में आपको समझा लूँगा कंप्यूटर के जो 4 चरण आए, क्योंकि कंप्यूटर का डिफिनीशन समय वाइज बदला है और इसको हम समझेंगे जबकि हम हिस्ट्री को अध्ययन करेंगे थोड़ा। जब मैं हिस्ट्री को थोड़ा समझा लूँगा, तो जब हिस्ट्री को मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं आपको थोड़ा नंबर सिस्टम बताऊँगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। अच्छा, उसके बाद से जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं मॉडर्न कंप्यूटिंग से आपको इंट्रोड्यूस करूँगा, ठीक है? क्योंकि पहले मैंने आपको कंप्यूटर का आइडिया दिया, फिर आपको हिस्ट्री थोड़ी सी अर्ली कंप्यूटिंग की बताई, ये भी 2 पार्ट में बताऊँगा हिस्ट्री को भी। और उसके बाद से मैं क्या करूँगा कि आपको कंप्यूटर के बारे में मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में आइडिया दूँगा कि एक मॉडर्न कंप्यूटर, जिससे कि हमारा ये लैपटॉप आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, हमारा ये लैपटॉप, और चाहे आप अगर चाहें तो देख सकते हैं हमारे स्मार्टफ़ोन्स, हमारे पास और भी बहुत सारे, ऐसे तो लोग कहेंगे ये कंप्यूटर नहीं है, बट ये है, ये इसको भी हम कंप्यूटर ही बोलते हैं। बहुत बिगिनर्स बोलेंगे नहीं, इसे कंप्यूटर नहीं बोलते हैं, लेकिन ये भी कंप्यूटर है। और इवन जो स्मार्टफोन जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी कंप्यूटर है, और जिस कार में लोग ड्राइव करते हैं उसमें भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं, बस आपको मालूम नहीं होता कि ये कंप्यूटर्स हैं। तो ये भी मेरा एक मकसद है इस वीडियोज़ का, कि आप समझ पाओ कि कंप्यूटर्स किन किन को बोल सकते हैं। तो ये मैं उस वीडियोज़ में कवर करूँगा, और मैं आपको चीज़ों को धीरे धीरे खोलते जा रहा हूँ, आप देखना ध्यान से। पहले मैं बिगिन से शुरू करूँगा और चीज़ों को खोलूँगा, पहले तो चीज़ें बंद होंगी और बक्सा धीरे धीरे जब खुलेगा तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, चौथी जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो मैं फिर आपको ट्यूरिंग मशीन बताऊँगा, ठीक है? और जो ट्यूरिंग मशीन है ना, ये टर्निंग पॉइंट है कंप्यूटर्स में, ठीक है? ट्यूरिंग मशीन ने कंप्यूटर्स की डिफिनीशन बदल दी, कंप्यूटर साइंस की डिफिनीशन बदल दी। हालांकि ट्यूरिंग की कोशिश लगभग मतलब एक ऐसे अप्रोच थी जो किसी कि वो मैथ की डिफिनीशन बदल सकते थे, बट वो मैथ की डिफिनीशन पे जो काम कर रहे थे लोग, वो तो नहीं हो पाया सफल, लेकिन उन्होंने एक नई साइंस को जन्म दे दिया जिसे हम कंप्यूटर साइंस कहते हैं। और वही कंप्यूटर साइंस के जरिए, जिसके ज़रिए हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद से हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग में एक न्यू वीडियो लेके आएंगे की कोशिश करेंगे, जिसमें कि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग के बारे में बताऊंगा, जो मॉडर्न डे कंप्यूटर्स बनने शुरू हुई ट्यूरिंग के आर्किटेक्चर के जैसे, उनके बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद से मैं प्रोसीड कर जाऊंगा सीरीज़ में आगे। वहाँ पे मैं क्या करूँगा अब आगे कि एक कंप्यूटर को, एक मॉडर्न डे कंप्यूटर को, जिससे कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, एक वॉन न्यूमैन मशीन बोल सकते हैं हम, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। अच्छा, इस सब जो आप कीवर्ड सुन रहे हो ना, इससे घबराना मत, मैं एक एक कीवर्ड को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? मैं बस आपको इंट्रोडक्शन के लिए सब बता रहा हूँ, ऐसा आप मत समझना कि मतलब इन सबको जानने की ज़रूरत है, नहीं, मैं एक एक करके सब बताऊँगा आपको। तो जो वॉन न्यूमैन मशीन वाला कंप्यूटर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे बना सकते हैं, ठीक है? प्रोग्रामिंग कैसे शुरू हुई थी ये मैं बताऊँगा। इसके साथ एक पैरेलल सीरीज़ मैं बना रहा हूँ, उस पैरेलल सीरीज़ में मैं आपको पूरी प्रोग्रामिंग सिखाऊँगा, ठीक है? जो आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग जिसे हम बोलते हैं, जो आप अगर एक बार सीख गए और समझ गए अच्छे से, उससे फ्लुएंट हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि आप दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने ये सीख ली हो, ठीक है? और पहले ये मत कहना कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, अगर आपने ये कह दिया तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होंगे। लेकिन जैसे ही आप एक एक करके सीखोगे ना, मेरे कंप्यूटर्स में आने का खास रीज़न यही था कि आप किसी भी प्रॉब्लम्स को कितने अच्छे अप्रोच से सॉल्व कर पाते हो। इन चीज़ों को जो मैंने देखा ना, मैं कंप्यूटर में आ गया। अच्छा, इसके साथ एक और पैरेलल सीरीज़ है आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग जो मैं सिखा रहा हूँ, उस सीरीज़ का नाम है प्रोग्रामिंग फ्रॉम नोविस टू निंजा। और उसके आगे जो मैं सीरीज़ बनाऊँगा ना, उसका नाम मैं रख रहा हूँ वेब डेवलपमेंट नोविस टू निंजा। उसमें मैं पूरे के पूरे वेब डेवलपमेंट आपको सिखाऊंगा बिगिन से लेके, ठीक है? मैं पूरे वेब के आर्किटेक्चर को बताऊंगा, नेटवर्किंग के कंसेप्ट्स को अलग अलग कवर करूंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए कि वर्ल्ड वाइड वेब मतलब जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ इंटरनेट, जहाँ पे गूगल पे आपने बस ये सर्च किया और सर्च करने के बाद क्या हुआ, आपके सामने एक रिजल्ट आ गया गूगल पे। कैसे हो पाता है? आप कंप्यूटर पे अगर कोई वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हो और वो आपके सामने कंप्यूटर पे वो वेबसाइट खुल जाता है, कैसे होता है, ठीक है? आप कंप्यूटर में वीडियो कॉल से बात कर पाते हो, कैसे हो पाता है? ये सब चीज़ें आप उस सीरीज़ में समझोगे, वेब डेवलपमेंट वाले जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ। या कुछ अगर सजेशंस हों, अगर आप कुछ नई चीज़ें सीखना चाहती हो इसके अलावा, तो आप उसके बारे में मुझे बताओ, मैं उसके बारे में वीडियोज़ लाऊँगा। वैसे तो मेरे पास मल्टीपल स्किल्स हैं, ये मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि मैं बस कंप्यूटर्स में ही हूँ, मैं बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में हूँ, मैं सबका नाम नहीं रख पाऊँगा अभी। तो इसलिए अगर आपको किसी भी सेक्टर में वीडियो चाहिए स्पेसिफिकली, या कोई चीज़ आपको जो समझ में नहीं आ रही हो और लोगों के पास आप अप्रोच करते हो और
लोगों को मालूम नहीं, खुद तो आपको क्या समझाएंगे मैक्सिमम, उन्हें बस मालूम है कि हाँ इसको ऐसे ऐसे कर दिया, वैसे वैसे हो गया। तो इससे नहीं होगा, आप एक बार ध्यान से समझ सकते हो अपने से भी। और अगर नहीं आ रहा हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट करो या मेरे ईमेल पे, तो मैं आपको वीडियो देने की कोशिश करूँगा। या फिर ऐसे अगर सिंपल आंसर होगा, मैं सिंपल आंसर दे दूँगा, या अगर कोई वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी उस टॉपिक पे, तो मैं आपको वो दे सकता हूँ, ठीक है। तो फिर आप तैयार हो जाओ सीखने के लिए। आप तैयार ही हो सीखने के लिए, मुझे पता है, तभी तो आप वीडियो देख रहे हो। और इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में जो आ रही है, हम कंप्यूटर्स के बारे में सीखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।